कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना ही सुने तो अच्छा है। क्या हुआ जब एक सुनसान रास्ते से समीर घर लौट रहा था और अचानक उसको पता चलता है कि वहाँ एक शमशान घाट है और उस शमशान घाट के अंदर एक कुआं है और उस कुएं में एक कच्चा कलवा रहता है। तो देखिए अब आगे क्या होगा समीर के साथ। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे अमावस की रात को मीठा लेकर उस शमशान वाले रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कच्चा कलवा पहरा देता है। लेकिन शहर से आया हुआ समीर इन सभी बातों को अंधविश्वास मानता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, सर्दियों की रात थी। घड़ी में रात के ठीक 11 बज रहे थे। समीर अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहा था और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसे गांव के पुराने रास्ते से घर जाना था, जो पुराने शमशान के बगल से होकर गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं है जिसमें एक कच्चा कलवा रहता है। जैसे ही समीर उस कुएं के पास पहुंचा तो उसे अचानक हवा में एक गंध महसूस हुई और उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, मुझे भूख लगी है। आवाज़ एक छोटे बच्चे की थी। समीर का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि कोई बच्चा रास्ता भटक गया है। उसने टॉर्च जलाई और आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। उसने देखा कि कुएं के मुंडेर पर एक छोटा सा साया बैठा है और वह भी अपनी पीठ करके। समीर ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। समीर को अब डर लगने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उस बच्चे के कंधे पर रखा तो वह साया पलटा और उसका चेहरा देखकर समीर की चीख गले में ही अटक गई। समीर जान बचाकर भागा और उसके पीछे झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेजी से उसके पीछे रेंग रहा है। मत भाग, तू नहीं बच पाएगा, वो आवाज़ हवाओं में गूंज रही थी। समीर किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे लगा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब वह नहाने गया और शीशे में देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसकी पीठ पर काले पंजों के गहरे निशान थे, जैसे किसी छोटे बच्चे ने उसे जकड़ रखा हो। और उस कमरे के कोने से फिर से वही आवाज़ आई, मिठाई तो मैंने खा ली है, अब तुम्हारी बारी है।